Hello student. Today we will discuss about Indian Education Commission 1964-66 Part 1 under the subject of Education in Contemporary India. Let's know about the commission. The third commission in post-independent India. इंडियन एजुकेशन जो कमीशन है ये आफ्टर द इंडिपेंडेंट थर्ड कमीशन है. लास्ट हमने जो पढ़े थे वो दो हमने लास्ट पढ़े थे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. आफ्टर दिस इज़ द थर्ड कमीशन आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया. इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर DS कोठारी थे, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी चेयरमैन थे उस वक्त. गवर्नमेंट रेजोल्यूशन सेटिंग अप द एजुकेशन कमीशन ऑन जुलाई 1464 जुलाई 14, 1964 को गवर्नमेंट ने ये कमीशन को नियुक्त किया. बिगेन इट्स टास्क ऑन अक्टूबर 2, 1964 एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑन जून 29, 1966. जो ये मतलब कि कमीशन था इसने अपना टास्क 2 अक्टूबर 1964 को शुरू किया और अपनी रिपोर्ट जो है 29, 1966 को गवर्नमेंट को सबमिट करवा दी थी. सो इसकी रिपोर्ट की जो इंटाइटल था वो था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. बेसिकली इस कमीशन को इसलिए नियुक्त किया गया था ताकि टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस एंड इन ऑल एस्पेक्ट. कि जो शिक्षा की राष्ट्रीय बनतर थी, सरकार को ये सलाह देने के लिए कि सारे चरण और पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सुधार सिद्धांत और नीतियों की सलाह देने के लिए ये कमीशन को नियुक्त किया गया था. इसके जो मेजर रिकमेंडेशन थे, सो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन. क्या ऑब्जेक्ट्स थे इसके, वो हम बात करेंगे. एम्स ऑफ एजुकेशन के कि एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी. जो एजुकेशन है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है. तो साइंस एजुकेशन इसको कंपलसरी एक विषय बनाना चाहिए स्कूल्स में. वर्क एक्सपीरियंसेस को लेकर आना चाहिए. वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए. जैसे हम बात करते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो तकनीकी सिखलाई शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सके और व्यावसायिक नॉलेज उनको हो. एप्लीकेशन ऑफ साइंस को अप्लाई करना चाहिए. जैसे हमने बात की कि साइंस जो सब्जेक्ट है उसको कंपलसरी करना चाहिए. सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन. कॉमन स्कूल्स होने चाहिए. कॉमन स्कूल्स हैं कि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. हर एक बच्चा जो है उसको एडमिशन मिलनी चाहिए उसकी प्रतिभा के आधार पर. सो कॉमन स्कूल्स होने चाहिए हर एक के लिए. सोशल एंड नेशनल सर्विसेज होनी चाहिए. सामाजिक और राष्ट्रीय सेवाएं जो हैं वो ज़रूरी हैं. मीन्स कि सोशल एंड नेशनल सर्विसेज जो हैं वो बच्चों के लिए कंपलसरी होनी चाहिए. जैसे हमने NSS NCC की बात की है. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए. प्रमोशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि राष्ट्रीय चेतनता उनमें हो, बच्चों में जो है इनकल्केशन हो वैल्यूज़ ये वाली. नेक्स्ट इज़ एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. जो मॉडर्नाइजेशन है वो आना ज़रूरी है. मॉडर्नाइजेशन इसमें क्या है कि पीस विद एक्सपेंडिंग नॉलेज. बच्चों में नॉलेज के प्रति जो है पीस होना ज़रूरी है, एक्सपेंड होना ज़रूरी है. क्यूरियोसिटी फॉर चेंज. उनमें ये क्यूरियोसिटी हो कि जो चेंजेस द लॉ ऑफ नेचर है वो जानने की कोशिश करें. क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर. वो क्रिएटर हैं ऑब्वियस सोसाइटी के, वो क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर हैं. सो सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़. सो यहाँ पर बात की गई है शुड बी द इंटेग्रल पार्ट. कि सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो है हमारी एजुकेशन का इंटेग्रल पार्ट है अपार्ट पीरियड्स इन टाइम टेबल. सो ये वाले जो मॉरल एजुकेशन हमने बात की है अभी एजुकेशन सिस्टम में हमारे चल रहा है मॉरल एजुकेशन, सोशल साइंसेज, ये हमारे टाइम टेबल कह लो कि वो उसमें ऐड है. कॉमन कोर्सेज होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन. जो ड्यूरेशन है लेंथन बाय एडिंग ए ईयर ऑफ हायर सेकेंडरी कोर्सेज है ना, उसमें ऐड करना है. सो स्ट्रक्चर क्या है कि जो प्री प्राइमरी है 1 to 3 years होगा. लोअर प्राइमरी है 4 to 5 year की होगी एजुकेशन और अपर प्राइमरी 3 years की होगी. नेक्स्ट इज़ कि लोअर सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्टेज जो होगा वो 2 to 3 years ऑफ होगी जनरल एजुकेशन और 1 to 3 years होगा वोकेशनल एजुकेशन. जो आज भी हम देख सकते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन को भी ऐड ऑन किया गया है +1 +2 से. हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 2 year जनरल और 1 to 3 years वोकेशनल एजुकेशन. जो हायर सेकेंडरी है वो 2 year होगी. जो हायर सीनियर सेकेंडरी है ना तो उसमें वो 1 to 3 years का वोकेशनल एजुकेशन भी ऐड ऑन होगा. नेक्स्ट इज़ जनरल जो एजुकेशन है फॉर 10 years. 7 to 8 year जो प्राइमरी होगी. 2 to 3 year लोअर सेकेंडरी होगी विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन.
टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स होंगे, एक हाई स्कूल्स होंगे जिसमें 10 ईयर तक बच्चा पढ़ेगा, और हायर सेकेंडरी स्कूल्स होंगे जिसमें 12 ईयर तक बच्चा पढ़ेगा। अपग्रेडिंग ओनली बिगर हाई स्कूल, जो हायर स्कूल्स हैं 1 to 4th जो होंगे हायर सेकेंडरी, उसमें हम अपग्रेडिंग कर सकते हैं कि हाई स्कूल्स को हायर सेकेंडरी में हम अपग्रेड कर दें। टू अबॉलिश प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स है उनको अबॉलिश करके ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉलेज टू हायर सेकेंडरी स्कूल्स, कि जो पहले होता था कि भाई जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ होते थे तो वो जो क्लासेस हैं उनको स्कूल्स में हम मर्ज कर देंगे, हायर सेकेंडरी में उसको मतलब कि मिला देंगे। नेक्स्ट का जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकोगे। सो थैंक यू सो मच।